जब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों का ध्यान दिल या दिमाग पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट का आपके मन से भी गहरा रिश्ता हो सकता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो दिमाग और पेट को आपस में जोड़ता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये रिश्ता इतना गहरा, इतना प्रभावशाली है कि वैज्ञानिक अब इसे दूसरा दिमाग कहने लगे हैं। इंसानी शरीर का पेट सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं है, ये सोचता भी है, महसूस भी करता है और कई बार आपके मूड, आपकी नींद, आपकी याददाश्त, यहाँ तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करता है। ये सब बातें एकदम सच्ची हैं और इन पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है। अब हम इस रहस्यमयी रिश्ते की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा मन और पेट एक दूसरे से जुड़कर हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर के उस हिस्से की जिसे हम आमतौर पर पेट कहते हैं, पर मेडिकल भाषा में इसे गट कहा जाता है। गट मतलब हमारी आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत और इनसे जुड़ा पूरा पाचन तंत्र। ये एक जटिल संरचना है जो केवल खाना पचाने का काम नहीं करती, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि पेट में जीवाणु? हाँ, लेकिन ये जीवाणु आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। अब दिमाग की बात करें। हमारा दिमाग शरीर का कमांड सेंटर है। ये न केवल सोचने, समझने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि ये शरीर के हर हिस्से को सिग्नल भेजता है। कब हार्ट धड़कना चाहिए, कब सांस लेनी है, कब मांसपेशियों को काम करना है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिमाग और पेट के बीच सीधा संपर्क होता है, और ये संपर्क एक खास नस के जरिए होता है जिसे वैगस नर्व कहते हैं। वैगस नर्व एक मोटी नस है जो सीधे दिमाग से निकलकर गले, छाती और फिर पेट तक जाती है। ये नस एक तरह का इंटरनेट केबल है जो दिमाग और पेट को जोड़ती है। इस नस के जरिए दोनों तरफ सिग्नल जाते हैं, यानी दिमाग पेट को कुछ बताता है और पेट भी दिमाग से बातें करता है। अब सोचिए, अगर आपके गट में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका असर सीधा आपके मूड और सोचने की ताकत पर पड़ सकता है। गट माइक्रोबायोम जो पेट में रहते हैं वे हर वक्त सक्रिय रहते हैं। ये न सिर्फ पाचन में मदद करते हैं, बल्कि ये ऐसे रसायन भी बनाते हैं जो हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो खुशी और सुकून की भावना लाता है। हैरानी की बात यह है कि शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन पेट में ही बनता है, न कि दिमाग में। अब आप खुद सोचिए, जब खुशी पैदा करने वाला रसायन पेट से बनता है तो पेट का मन से गहरा संबंध होना कितना जरूरी है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका पेट सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। कभी भूख लगना बंद हो जाती है, कभी उल्टी जैसा महसूस होता है, कभी पेट में मरोड़ या गैस। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मन और पेट एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। मन की हालत का असर पेट पर पड़ता है और पेट की हालत का असर मन पर। अब सोचिए, अगर आप रोजाना गलत खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा चीनी तला हुआ भोजन, तो इससे गट माइक्रोबायोम बिगड़ जाता है। जब गट के अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं तो वहाँ हानिकारक जीवाणु बढ़ जाते हैं और इससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। फिर पेट की ये गड़बड़ी दिमाग तक सिग्नल भेजती है और नतीजा होता है कि आप चिड़चिड़े, तनावग्रस्त या अवसादग्रस्त महसूस करने लगते हैं। यहाँ से हमें यह समझ आता है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आधार भी हमारे पेट की स्थिति पर टिका हुआ है। यानी मन और पेट का संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक है। अब एक और जरूरी बात समझिए, हमारा पेट एक तरह से एक स्वतंत्र सोचने वाला सिस्टम भी है। वैज्ञानिक इसे एंट्रिक न्यूरस सिस्टम कहते हैं, यानी एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जो केवल पेट में होता है और जो दिमाग से अलग होकर भी अपने निर्णय ले सकता है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि मेरे पेट में गड़बड़ लग रही है, गट फीलिंग आ रही है, तो वो केवल कहावत नहीं है, वो सचमुच का सिग्नल होता है जो पेट से आता है। हमारी भावनाएं जैसे डर, खुशी, बेचैनी और शांति, सबका सीधा संबंध हमारे पेट की स्थिति से होता है। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है और वह सिग्नल भेजती है कि शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में जाना है। इस स्थिति में ना तो खाना ठीक से पचता है और ना ही सोचने की शक्ति ठीक से काम करती है। आप अब समझ पा रहे होंगे कि मन और पेट का रिश्ता केवल शरीर के दो हिस्सों का नहीं बल्कि पूरे इंसान के अस्तित्व का हिस्सा है। जब मन और पेट दोनों संतुलन में हो तभी इंसान वास्तव में स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान रह सकता है। और यही वह बिंदु है जहां से हम इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम जानेंगे कि कैसे यह संबंध हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके और जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन आदतों से यह संतुलन बिगड़ता है और किन उपायों से इसे दोबारा बेहतर किया जा सकता है। अब तक आपने जाना है कि हमारा पेट और दिमाग किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है।
अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि यह संबंध हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। आपने सुना होगा, कभी कभी कोई चीज आपको गट फीलिंग देती है। आप किसी से पहली बार मिलते हैं और बिना कोई कारण जाने ही आप उसे पसंद या नापसंद कर लेते हैं, या फिर आप कोई फैसला लेते हैं बिना पूरी जानकारी के और बाद में वो सही साबित होता है। इसे ही कहते हैं इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान, जो सीधे तौर पर हमारे गट और दिमाग के बीच संबंध से जुड़ा होता है। असल में तथ्य हमारे गट में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये वही कोशिकाएं हैं जो दिमाग में होती हैं, और जब कोई चीज हमें महसूस होती है, जैसे डर, घबराहट या राहत, तो उसका जवाब सबसे पहले पेट से आता है। सोचिए, आप किसी इंटरव्यू से पहले क्यों कह देते हैं पेट में गड़बड़ हो रही है या मिथली आ रही है? इसका कारण सिर्फ घबराहट नहीं है, बल्कि आपका गट उन भावनाओं को पहले ही पढ़ चुका होता है। अब एक बेहद दिलचस्प बात, वैज्ञानिकों ने पाया है कि गट माइक्रोबायोम सीधे हमारे व्यवहार को बदल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के गट में संतुलित माइक्रोबायोम नहीं है तो वो इंसान ज्यादा गुस्सैल, चिड़चिड़ा या उदास हो सकता है। यानी आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि आपके पेट में कैसे जीवाणु रह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ डिप्रेशन के मरीजों को सिर्फ गट को ठीक करके ठीक किया गया है। इसका मतलब ये है कि केवल मन की दवाइयों से मानसिक रोग ठीक नहीं होते। जब तक गट स्वस्थ न हो, मन कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। आप अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, चीनी, तेल या मसालेदार खाना खाते हैं और ऊपर से तनाव में रहते हैं, तो आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो पेट से दिमाग तक जाने वाला सिग्नल गड़बड़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपकी नींद, मूड, फोकस, यहाँ तक कि सोचने की क्षमता भी प्रभावित होती है। आजकल की लाइफस्टाइल में नींद पूरी न होना, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब गट को नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर ये नुकसान सीधे मानसिक असंतुलन बनकर उभरता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ब्रेन फॉग। कई बार लोग कहते हैं कि मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा, याददाश्त कमजोर हो गई। ये सारे संकेत हैं कि कहीं ना कहीं पेट और मन के बीच की तारें डगमगाने लगी हैं। अब बात आती है समाधान की। क्या गट और दिमाग का ये रिश्ता बेहतर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक है। सबसे पहला और जरूरी उपाय है अपने खाने पर ध्यान देना। जितना ज्यादा आप प्राकृतिक खाना खाएंगे, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दालें, फाइबर और दही जैसे प्रोबायोटिक खाद्य, उतना ही आपका गट मजबूत होगा। गट के अच्छे बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। दूसरा उपाय है तनाव को नियंत्रित करना। अगर आप बार बार तनाव में रहते हैं तो वेगस नर्व की कार्यप्रणाली गड़बड़ होने लगती है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग और नियमित योग बेहद फायदेमंद होता है। तीसरा उपाय है नींद। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है, गट भी ठीक होता है और दिमाग भी। रिसर्च बताती है कि जो लोग 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं, उनका गट माइक्रोबायोम ज्यादा स्वस्थ रहता है। चौथा उपाय है फिजिकल एक्टिविटी। रोज कम से कम 30 मिनट चलना, दौड़ना या कोई भी एक्सरसाइज आपके पेट और दिमाग दोनों के लिए दवा की तरह है। अब सोचिए, जब आप इन सब आदतों को अपनाते हैं तो आपके गट से दिमाग तक जाने वाला सिग्नल क्लियर हो जाता है। सेरोटोनिन ठीक से बनता है, मूड अच्छा रहता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है, यानी आप मानसिक और शारीरिक रूप से एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और यही वह जगह है जहां मन और पेट मिलकर आपके जीवन को रूप देते हैं। अब ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं रह गई, ये आपके रिश्तों, आपके करियर, आपकी पढ़ाई और आपके जीवन की हर दिशा को प्रभावित करता है। कभी सोचा है, जब हम उदास होते हैं तो भूख क्यों नहीं लगती, या जब हम बहुत खुश होते हैं तो भूख अचानक बढ़ जाती है? ये सब सिर्फ भावनात्मक नहीं, शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपका पेट हर भावना को महसूस करता है और उसी अनुसार शरीर को प्रतिक्रिया देने का निर्देश देता है। पेट का दिमाग से रिश्ता सिर्फ विचारों का नहीं है, ये एक साइकोबायोलॉजिकल सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है और हमें इसके बारे में जरा भी पता नहीं चलता। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ऊर्जा से भरपूर और शांत मन चाहते हैं, तो क्या गट की उपेक्षा की जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमने अब तक जाना कि गट और दिमाग के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते को जानकर हम ये समझ चुके हैं कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का अंग नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करता है। अब समय है यह समझने का कि हम इस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कनेक्शन को कैसे मजबूत बनाएं ताकि हम ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा खुश और ज्यादा जागरूक जीवन जी सकें। सबसे पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए, गट और माइंड का संतुलन कोई एक बार का काम नहीं है।
ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो रोज के छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करती है। आपको हर दिन कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिनसे आपके पेट का पर्यावरण यानी माइक्रोबायोम सही बना रहे और साथ ही आपका दिमाग संतुलन में रहे। तो चलिए जानते हैं वो 5 वैज्ञानिक स्तंभ जो आपके गट ब्रेन एक्सिस को मजबूत बना सकते हैं। 1. सही आहार, न्यूट्रिशन। आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं। ये कहावत अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। आपके गट में जितने अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा सेरोटोनिन बनेगा और उतना ही ज्यादा खुश और मानसिक रूप से स्थिर आप रहेंगे। रोज खाएं ये प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ, किमची, कांजी, प्रीबायोटिक्स, केला, लहसुन, प्याज, जई, साबुत अनाज, फाइबर युक्त खाद्य, फल, सब्जियां, दालें, इनसे बचें। प्रोसेस्ड फूड, शुगर ड्रिंक्स, ज्यादा तेल मसाला, जरूरत से ज्यादा कैफीन। जब आप गट के अच्छे बैक्टीरिया को भोजन देते हैं तो वो बदले में आपके दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। 2. तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव गट के लिए जहर की तरह है। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो वेगस नर्व कमजोर पड़ती है, गट की गतिविधि धीमी हो जाती है और पाचन बिगड़ जाता है। अपनाएं। हर दिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, प्रकृति में समय बिताना। जरूरत हो तो बात करें। परिवार या थेरेपिस्ट से ये चीजें आपके दिमाग को शांत करती हैं, जिससे गट को भी आराम मिलता है। 3. नींद, स्लीप। एक अच्छी नींद केवल आंखों के लिए नहीं बल्कि गट के लिए भी बेहद जरूरी है। रिसर्च बताती है कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने वालों का माइक्रोबायोम ज्यादा संतुलित रहता है। सुझाव दें, रोज एक ही समय पर सोएं और उठें। सोने से पहले स्क्रीन बंद कर दें। रात को हल्का भोजन करें। देर रात खाने से बचें। जब नींद अच्छी होगी तो गट रिपेयर मोड में चला जाता है और मानसिक स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगता है। 4. नियमित शारीरिक गतिविधि, मूवमेंट। व्यायाम से न सिर्फ पाचन अच्छा होता है बल्कि गट के बैक्टीरिया भी सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही यह वेगस नर्व को टोन करता है, जिससे माइंड और गट के बीच सिग्नलिंग बेहतर होती है। करें। हर दिन 30 मिनट पैदल चलना, योग और प्राणायाम, कुछ हल्का खेल या डांस। सप्ताह में 2 दिन स्ट्रेचिंग याद रखें। चलती बॉडी, कैंचित सक्रिय दिमाग प्लस संतुलित गट। 5वां सोच और संबंध, माइंडसेट एंड कनेक्शन। आपका सोचने का तरीका और आपका समाज से जुड़ाव, ये दोनों चीजें भी माइक्रोबायोम पर असर डालती हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, प्रेम और करुणा की भावना रखते हैं तो शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो गट को शांत और संतुलित रखते हैं। ध्यान दें, खुद से प्रेम करें, दूसरों की मदद करें, अकेलापन कम करें, अपना उद्देश्य पहचानें। सच्चा सुख और स्वास्थ्य पेट और मन की शांति में ही छिपा है। अब बात करते हैं कुछ आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च की जो ये बताती हैं कि कैसे ये रिश्ता और भी गहरा है। 2019 में UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग हर दिन प्रोबायोटिक खाते थे उनके मस्तिष्क की इमोशनल प्रोसेसिंग अलग होती थी, यानी वे ज्यादा शांत और संतुलित रहते थे। एक अन्य स्टडी में पाया गया कि कुछ खास बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम अवसाद, डिप्रेशन और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों में अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखा गया है, यानी ये दोनों रोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पेट में सूजन होती है तो मन बेचैन हो जाता है। इन सभी शोधों से अब दुनिया की वैज्ञानिक संस्था भी मान चुकी है कि गट इज द सेकंड ब्रेन कोई मजाक नहीं। ये एक जीवंत, सक्रिय और बेहद जरूरी अंग है। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने शरीर की इस अनदेखी ताकत को नजरअंदाज कर रहा हूँ? क्या मैं अपने गट का ख्याल रखकर अपने मन को शांत और जीवन को सफल बना सकता हूँ? उत्तर, हाँ बिल्कुल। आपका शरीर एक मंदिर की तरह है और गट उसका एक छुपा हुआ शक्ति केंद्र। जब आप इसे समझते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और आत्मविश्वास भर जाता है। तो आज से ही शुरू कीजिए, गट को सुधारिए, मन को संतुलित कीजिए और जीवन को एक नई दिशा दीजिए। यही है गट माइंड का वह रहस्य जिसे जानकर आप न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं बल्कि अपने परिवार, समाज और भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।